नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड पर। तो हम आए हैं छतरपुर के गौ सेवक के पास। जी हाँ, गौ की रक्षा करने वाले और गौ की कलयुग में कहा जाता है गौ माता, जिनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ऐसे हमारे बीच में गौ सेवा परिवार के जो मेन लीडर हैं, जो गौ की रक्षा करते हैं, रविराज सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो कब से ये कार्य कर रहे हैं, कब से ये पुण्य धर्म का कार्य कर रहे हैं, क्या कौन इनको सहयोग करता है, कैसे करते हैं, क्या गायों को बचाने के लिए, क्या उनकी सुरक्षा के लिए, तमाम बातें जो है इनसे करनी है। तो चलिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बुंदेलखंड पर। धन्यवाद आपका। जी, हम जानना चाहेंगे कि आप ये काम जो है गौ की रक्षा करना या गौवंश की सुरक्षा करना, ये कब से काम कर रहे हैं आप? गौ सेवा करना मुझे करीब 6 साल हो गए हैं। 6 साल पहले मैंने एक घायल गाय का एक्सीडेंट देखा था। तब से एक मन में भाव आ गए थे कि मैं भी गौ सेवा करूंगा। क्या उस समय पे लोग केवल वीडियो बना रहे थे, गाय तड़प रही थी, ब्लड बह रही थी, और लोग जो सेवा के माध्यम से आए थे, लोग उनको गाली गलौज अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे थे। तो उस समय से मैंने सोच लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँगा ताकि लोग ये वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो बनाने का काम नहीं करूँगा। उस समय से बस धीरे धीरे, इतना कोई अनुभव तो नहीं था, तो बस पहले उनके सहयोगी कर रहे, फिर उसके बाद खुरपुटा या विभिन्न बीमारियाँ रहती है जो मौसमी बीमारी, उनके हिसाब से करते रहे। आज ये है कि 6 साल के अंदर लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काफ़ी हज़ारों गायों को भोजन करवाए, रेस्क्यू किए, एक्सीडेंट से बचाया, और अभी बीच में लंबी बीमारी भी चली, उसका क्वारंटाइन सेंटर चलाते रहे। वो अभी ये फिर से एक हमारा 2 साल से जो गौ अस्पताल चलता है, वो अस्पताल चल रहा है। इस अस्पताल में निःशुल्क गायों की जो है सेवा करी जाती है, ऐसा है क्या? बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं चलती हैं। जो फुटपाथ पर असहाय गौवंश का एक्सीडेंट हो जाता है या अदर बीमारी से ग्रस्त हो जाती हैं, उनको वहाँ पे खाने पीने की देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, उनको यहाँ लाने लायक रहता है, उनको हम लोग भाड़े के प्राइवेट वाहन से लाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है। हम लोग कहीं 400 रुपये, कहीं 500 रुपये ऐसा भाड़ा दे करके यहाँ लाते हैं। उनकी इलाज होता है, स्वयं इलाज करते हैं, और देखरेख काफ़ी यहाँ चलता है। क्या आपने गौवंश का कोई, जैसे गौ रक्षा आप करते हैं, आपने कहा हम स्वयं इलाज करते हैं, तो आपने इसके थ्रू कोई पढ़ाई करी हो या फिर आपको अनुभव से ही सब कुछ आ गया? अपने वेटनरी विभाग में सिविल सर्जन दिनेश गुप्ता जी हैं, और उनसे मेरी करीब आज से 4 साल पहले कॉल माध्यम से पहचान हुई थी। जब एक गाय नंबर 1 और स्टेडियम के सामने कोई जहरीला पदार्थ खाने की वजह से वो बीमार थी, मुझे 1962 से उनका नंबर प्राप्त हुआ था। उस माध्यम से उनसे पहचान हुई। निरंतर उनने भी गौ सेवा का भाव देखा, पूरा सपोर्ट रहता है। आज भी उन्हीं के द्वारा जो सहयोग रहता है, मार्गदर्शन रहता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम इतना कर पाते हैं और पूरा इलाज करते हैं। किस प्रकार से कैसे क्या आप करते हैं, कहाँ से मैनेज करते हैं, या आपको कोई समिति या कोई संगठन या कोई समाज से भी आपको सहयोग करते हैं क्या? समाज के सहयोग से रहता, किसी की शादी सालगिरह रहती है या जन्मदिन की पार्टी रहती है, या लोग गौ सेवा के इच्छुक रहते हैं, वो लोग सहयोग करते हैं। विशेष तौर पे हमारे पास जो जैन समाज से सहयोग होता है, वो अधिकतर आता है हमारे पास में। अच्छा, लगभग कितनी गाय आपकी गौशाला में हैं जिनकी आप निरंतर ही सेवा करते हैं? जैसे आपने कहा फुटपाथ की गाय या फिर ऐसी, वो तो ठीक है, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन आपकी ऐसी गाय जो रोड पर बेसहारा हैं या फिर कोई नहीं है और वो जो ठीक हो गई, तो क्या आप भी उनको ठीक करके फिर दोबारा छोड़ देते हैं? नहीं, पहली चीज़ तो आपको बता दें कि आपने जो अभी गौशाला का शब्द बोला है, मैं गौशाला संचालित नहीं करता हूँ। हमारा जो है ये गौ अस्पताल है, यहाँ घायल बीमार को गाय को रखा जाता है। वो अस्पताल में बेसिकली आपको भी पता है कि या तो लोग तभी जाते हैं जब ज़िंदगी और मौत से लड़ते हैं, तो या तो वो सही हो जाते हैं, तो उनको हम एक, जो हमने बताया अभी, जैन समाज की से सहयोग, जैन समाज की दायोदय गौशाला है, यहाँ से सही होने के बाद उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम रोड पे नहीं छोड़ते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है हमारा यहाँ पे सेवा करने का, इलाज करने का। और जो हमारा उपचार केंद्र अस्पताल है, यहाँ भी प्रेजेंट में हमारे पास करीब पिछले हफ्ते 30-35 गाय थी, लेकिन कुछ अधिक बीमार थी तो वो ख़त्म हो गई या कुछ सही हो गई। तो अभी हमारे पास करीब 20 गौवंश हैं। गौवंश अभी आपके पास 20 मौजूद हैं। और हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप ये कार्य करते हैं लगातार, आखिर जैसे आपने बताया कि हम जो है एक गाय से प्रेरित होकर हमने ये सब किया है, तो आप लोगों को क्या समझाइश देंगे? आप क्या कहेंगे लोगों से? अपील, गायों के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? लोगों से यही अपील है, जो आपको, आपकी जो माँ है 6 महीने तक, साल भर या 1 साल आपको दूध पिलाती है, उसका आप जीवन भर कर्ज नहीं भूलते हैं। फिर ये गाय है, आपको ये तो ज़िंदगी भर दूध पिलाती है, इसको सड़कों पर कैसे भूल गए आप? वो चीज़ मानते हैं हम कि आज का इंसान स्वार्थ के पीछे दौड़ता है। जब तक गाय दूध देती है उसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको कभी पता है कि इस गाय को आप दूध के 100 ग्राम दूध, 200 ग्राम दूध के चक्कर में छोड़ दे हैं,
इसी गाय को अगर तस्कर पकड़ते वो करीब 1 लाख रुपए की जाती है। अपने मध्य प्रदेश के बाहर अगर चली जाती है तो इसी गाय की अगर ये 2 क्विंटल की गाय है तो उसकी 80,000 से ऊपर की बोली होती है। उस गाय की कीमत क्यों नहीं सोचते हैं आप? एक गाय में हजारों बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। गाय को हम 33 कोटि देवी देवता वास करने वाली एक माँ मानते हैं। फिर कोई कैसे अपनी माँ को सड़कों पर छोड़ देता है, नाली का पानी पीने के लिए, झूठन खाने के लिए, कचड़ा खाने के लिए, रोड के एक्सीडेंट खाने के लिए? कहाँ मानवता चली जाती है? आज नवरात्रि चल रही है, आराधना होती है देवी माँ की, तो गौ माता में भी तो हमारी साक्षात दुर्गा जी का वास होता है। और गौ माता पे की सवारी भी अष्टमी के दिन गौ माता को महागौरी के नाम से पूजा जाता है। तो फिर क्यों? लेकिन आपको कभी पता है कि इस गाय को आप दूध के 100 ग्राम 200 ग्राम दूध के चक्कर में छोड़ते हैं? इसी गाय को अगर तस्कर पकड़ते वो करीब 1 लाख रुपए की जाती है। अपने मध्य प्रदेश के बाहर अगर चली जाती है तो इसी गाय की अगर ये 2 क्विंटल की गाय है तो उसकी 80,000 से ऊपर की बोली होती है। उस गाय की कीमत क्यों नहीं सोचते हैं आप? एक गाय में हजारों बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। गाय को हम 33 कोटि देवी देवता वास करने वाली एक माँ मानते हैं। फिर कोई कैसे अपनी माँ को सड़कों पर छोड़ देता है, नाली का पानी पीने के लिए, झूठन खाने के लिए, कचड़ा खाने के लिए, रोड के एक्सीडेंट खाने के लिए? कहाँ मानवता चली जाती है? आज नवरात्रि चल रही है, आराधना होती है देवी माँ की, तो गौ माता में भी तो हमारी साक्षात दुर्गा जी का वास होता है। और गौ माता पे की सवारी भी अष्टमी के दिन गौ माता को महागौरी के नाम से पूजा जाता है। तो फिर क्यों हम नारियों का पानी पिलाएं उनको? आज आप गौ माता की सेवा नहीं कर सकते तो आप एक गौशाला में मंथली सालाना छोटा सा सहयोग दीजिए, ताकि जो गौशाला चल रही हैं उन पर टिप्पणियां नहीं करिए, उन पर ऑब्जेक्शन ना उठाएं। एक गौशाला का जाकर के देखें तो आप किस प्रकार से चला रहे हैं। शासन का अनुदान भी चल रहा है तो कई महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, उनके पास अनुदान नहीं पहुंचता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि गौशाला वाले खा रहे हैं। कई गौशाला वाले ऐसे भी हैं जो गाय के नाम पर अपनी झुग्गी झोपड़ी से और महल हवेली बना चुके हैं। लेकिन कई गौशाला ऐसी भी चल रही हैं जिनमें गौवंश की रियल की सेवा हो रही है। ऐसी गौशालाओं में आप जाकर के आप गौ माता को गोद ले सकते हैं। एक गौ माता की जिंदगी की जीवन दान को आप सुधार सकते हैं, तो आपका भी जीवन उद्धार हो जाएगा। मरने के बाद ही जरूरी नहीं है कि गाय की पूंछ पकड़ के हम गौलोक जाएं। आप जीते जी अब गाय की सेवा करके पुण्यदान कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। हमारे बीच में रविलाल सिंह जी थे जिन्होंने बताया है कि गौ वास्तविकता में 33,000 देवी देवताओं 33 कोटि के देवी देवता जो हैं वो वास करते हैं, और वास्तविकता है अष्टमी के दिन गौरी के रूप में पूजा जाता है। और ये भी वास्तविकता है कि जब तक माँ दूध देती है तब तक आप उनको सराहना करते हैं, उनको पालते हैं, उनको भोजन देते हैं, उनको सब कुछ करते हैं, और जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है तो आप उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। और दूसरे लोग जो लोग ऐसे हैं जो गाय नहीं पालते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर पॉलीथिन में कचरा फेंकते हैं तो आप पॉलीथिन ना फेंकें, आप उसको डस्टबिन में डालें। आपके पॉलीथिन खाने से वो गाय जो है बीमार होती है। और ये हमारे बीच में थे रविराज सिंह जो लगातार गौवंश की सेवा कर रहे हैं, लगातार अपना समय गौवंश की सेवा के लिए तत्पर कर रहे हैं। तो इनसे लोगों को वास्तविकता है कि सीखने योग्य चीजें हैं, तो आप भी ऐसा कुछ करें। इसके लिए ही बुंदेलखंड छुपल की ये मुहिम है। और आपके बीच में थे, हमारे बीच में थे रविराज सिंह जी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हम आपके बीच में लाते रहेंगे। बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड छुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।